नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और नई कथा लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो है विंध्यवासिनी देवी की कथा। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला है और वह विंध्य में निवास करती हैं। जैसा कि माना जाता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जहाँ पर सती के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वह स्थान और शक्तिपीठ है जहाँ देवी ने अपने जन्म के बाद ही निवास स्थान को चुना था। भारत में माँ विंध्यवासिनी की पूजा और साधना का प्रचलन है। देवी विंध्यवासिनी माता कौन थी, कहाँ से उनका मुख्य शक्तिपीठ और क्या है उनका रहस्य, चलिए जानते हैं। शिव पुराण अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं आदिशक्ति देवी वहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पर सृष्टि आरंभ होने के पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हें ही नंजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णजा है। इनका अर्थ यह भी है वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारूण और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम अंतिम शक्तिपीठ है, जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियां भी विराजमान हैं। निकट ही काली खोड़ पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। हालांकि कुछ विज्ञान इन 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते, लेकिन 108 शक्तिपीठों में जरूर इनका नाम मिलता है। श्री भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था, तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान का जन्म का समाचार मिला, तो वह कारागार में पहुंचा। उसने वह नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट आईं। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्य नागरिकों को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्येच्वानग श्रेष्ठ थे तब स्थान ही शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन शक्तिपीठों को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंद में कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन को स्वयंभू मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निकृष्ट राज्य, वंश वृद्धि
एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं, वैवस्य मंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरीण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो भगवत में नंजा देवी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वार्म मार्ग विधि से पूजा होता है। शास्त्रों के इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की पूजा होती है। संभवतः पूर्व काल में विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का नाम वन दुर्गा पड़ा। वन को संस्कृत में आरण्य कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी विंध्यवासिनी महापूजा की पावन तिथि होने से अरण्य षष्ठी के नाम से विख्यात हो गई है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। बोलिए माता विंध्यवासिनी की जय।